सरकार ने भी देखा होगा, निरीक्षण किया होगा, जगह जगह गए होंगे, कई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं। क्या अब कोई नए नियम कंस्ट्रक्शन को लेकर है? आपदा जिस तरह से आ रहे हैं। जिस प्रकार से इस बार प्रदेश में और व्यापक तरीके से जगह जगह पर, सिर्फ कोई एक ही जगह में सीमित नहीं रहा, ये जो है चाहे ऊंचे वाले क्षेत्र हैं हमारे, चाहे निचले क्षेत्र हैं, सभी जगह पे ज़मीन धंसने का एक जो नया फिनोमेना शुरू हुआ है। कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ साफ है, परंतु एक पॉइंट पे जो ऐसे लगता है जैसे कि कोई उसके ऊपर ही कोई बम पड़ गया हो और सारा का सारा नीचे को स्लाइड हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे गांव भी हैं जहाँ पर टोटल गांव जो है बिल्कुल एक किस्म से पूरा गांव ही उसमें जो धस सा गया है। तो ये एक नया फिनोमेना देखने में आया है, और सभी जगह से डिमांड भी है कि इसका जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कुछ जगह पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया गया है। अब एनएचआई के रोड्स वगैरह आप देखेंगे, वहाँ भी यही मांग की जा रही है कि भाई इतना ज़्यादा जो स्लाइड नेशनल हाईवेज पर हुआ है उसका क्या कारण है। तो ये तो ज़रूरत है आज की कि हम जो है इसको साइंटिफिक तरीके से जगह जगह पे जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करें, और इसका मूल कारण क्या है कि इस किस्म का जो है स्लाइड आज से पहले कभी नहीं हुआ, किन कारणों से हुआ। सर, जिन लोगों के घर पूरी तरह से ढह गए हैं या ज़मीनें चली गई हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रपोजल कि उनको ज़मीन के बदले ज़मीन या ऐसा कुछ उनको पुनर्वास उनका हो सके, राज्य सरकार क्या विचार करे? सरकार के यहाँ पर समय समय पर जो है 2 बिस्वा ज़मीन जिनके मकान दिए गए हैं उनको देने के लिए बना है, परंतु उसमें अड़चन हमेशा ये रहा है कि बहुत सारे ज़िलों में हमारा जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हावी है, जहाँ पर 1 इंच भी भूमि जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है, और इस कारण हम दे नहीं पा रहे हैं। और जहाँ पर हमारे पास अलोटेबल पूल में ज़मीन है वहाँ हम दे सकते हैं, पर इस विपदा को देखते हुए अब नियमों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। खासकर केंद्र का जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसमें बहुत जो है ये जो संशोधन की आवश्यकता है कि ऐसे त्रासदी में किस तरह से हम लोगों को ज़मीन दे पाएँ। और लोगों के कईयों के तो पूरी की पूरी खेती चली गई है, तो उसमें तबादले में अगर ज़मीन देना हम चाह भी रहे हैं तो उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है बीच में अड़चन है। तो इन सब के ऊपर विचार किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, और कैसे हम इस दायरे से बाहर निकलकर किसानों को भूमि के बदले भूमि दें, और जिनके पास ज़मीन जो मकान बनाने के लिए भी नहीं है उनको कैसे आबाद करें, इस पर विचार हो रहा है। सर, केंद्र को क्या प्रपोजल दिया जाएगा, या आपको लगता है कि इस तरह के केंद्र दे सकता है रिलीफ? अब कानून तो बनाने पर है, वक्त के साथ कानून में संशोधन की ज़रूरत है। अगर आज हिमाचल प्रदेश को वन भूमि पर लोगों को बसाने की आवश्यकता है, उनको जो है ज़मीन देने की आवश्यकता है, तो उसमें निश्चित तौर पे जो है संशोधन होने चाहिए, और इसके ऊपर जो है गंभीरता से विचार करके, चाहे हमें केंद्र सरकार के पास मामला ले जाना पड़े या किसी अन्य एक्ट का इसमें सहायता लेना पड़े, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, सोलन जिला का दौरा भी आपने किया, फल मंडी सब्जी मंडी के दौरे भी किए हैं, क्या स्थिति है और किस तरह से जो है वो राहत पहुंचाई जाएगी और कितना लॉस अभी तक जो है वो हुआ है? जहाँ तक फल मंडी का सवाल है, जो सबसे बड़ा मंडी हमारे वहाँ पर परमाणु में है, तो वहाँ पर नए जो नियम लागू किए गए हैं बाय वेट फल बेचने का, वो नियम जारी है और ठीक से वहाँ पर इस नियम का पालन किया जा रहा है। सर, जो एक बीच में विषय भी आया था जो अडानी का, उन्होंने रेट्स डाउन कर दिए थे, फिर बढ़ा भी दिए हैं। जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स अपनी मनमर्जी करते हैं, तो क्या सरकार को लगता है कि अब चेक रखने की जरूरत है इनके ऊपर, या कोई कानून? नहीं, जो चाहे अदानी है चाहे दूसरे लोग हैं, अगर कोई भी कानून का किसी भी तरह से अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, एमओयू साइन होना था, लंबे समय से विलंबित पड़ा था एमओयू अडानी के साथ, तो क्या वो हो गया है या प्रोग्रेस में चल रहा है? नहीं, अदानी के साथ तो कोई एमओयू का जो है मेरे ध्यान में नहीं है। किस किस्म का एमओयू की बात आप कर रहे हैं, मुझे बताएं आप। सर, आप राजस्व मंत्री है और एनजीटी में केस है कंस्ट्रक्शन को लेकर, 2.5 मंजिल को लेकर,
जो ये कहा गया है कि कोर और जो हेरिटेज एरिया है वहाँ बैन है, बाकी नॉन कोर एरिया में 2.5 मंजिल है, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो क्या आप सरकार इसमें कोई बदलाव उस ढंग से कोर्ट के हिसाब से कर रही है? हिमाचल के टोपोग्राफी को देखते हुए, ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए एनजीटी का जो फैसला है वो हमें लगता है सही नहीं है, क्योंकि हमें जो है वर्टिकल जाने में ज़रूरत है। अब आप लंबाई में जा रहे हैं, जगह ही नहीं बच रही उस हिसाब से, तो जगह के हिसाब से जो है हमें अपने जो है नक्शे जो है उस हिसाब से बनाने चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से इस बार सड़कों की हालत जो रही, 4 लेनिंग प्रदेश में हो रही है, क्या अब फिर से विचार करने की ज़रूरत है कि 4 लेनिंग हमें ज़रूरत है उसकी, या फिर हम जो पुराना हमारा 2 लेन सिस्टम है वही ठीक रहेगा? नहीं, 4 लेनिंग की ज़रूरत तो है, बढ़ती आबादी, बढ़ती ट्रैफिक, हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, परंतु इसको जो है साइंटिफिक तरीके से पहाड़ों की कटिंग किस तरह से होना चाहिए, किस किस्म का ड्रेनेज व्यवस्था होनी चाहिए, जो रॉन्ग इंजीनियरिंग हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन में, वो खाली नेशनल हाईवे का नहीं है, हमारे अपने जितने भी संपर्क सड़क है उसमें भी हमारी इंजीनियरिंग ठीक नहीं रही है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं रहा है, जिससे भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कल आपकी NHAI के जो चेयरमैन वगैरह है, कल वो भी दौरे पर थे हिमाचल के, जगह जगह जाकर उन्होंने जायजा लिया। क्या उनसे बात हुई है? क्या किसी तरह की कोई कमिटमेंट उन्होंने की है, या कोई टाइम बाउंड ऐसी कोई बात उन्होंने कही है कि रोड्स बना कर देंगे? ये प्रदेश सरकार ने जो भी समस्याएं हैं ये सारा उनके ध्यान में लाया है। जहाँ पर रॉन्ग इंजीनियरिंग की बात है, जहाँ पर जो है पहाड़ों को काटने का जो तरीका है वो गलत है, इन सब बातों को उनके ध्यान में लाया गया है। कुल्लू का दशहरा बहुत इम्पोर्टेंट एक इवेंट आ रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट की गई है कि जो 4 लेन है चंडीगढ़ से जो मनाली के लिए जो बनना है, क्या उसका कोई टाइम बाउंड या ऐसी कोई चीज़ बताइए? टाइम के लिए तो जब भी ये जो बीच में जहाँ जहाँ भी स्लिप्स आए, लैंडस्लाइड जो है, बार बार इनको कह रहे हैं कि हम इसको जो है युद्ध स्तर पर काम करें, वो तो चाहे कुल्लू का दशहरा हो या ना हो, परंतु ये सड़क को जो है बहाल करना इनकी जिम्मेवारी है और इनको युद्ध स्तर पे करना चाहिए। ओवरऑल अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तक कितना नुकसान और कितनी मौतों का आंकड़ा सामने? अब जहाँ तक नुकसान की बात करें तो ये आंकड़ा तो अब जो है करीब 10,000 के करोड़ के नज़दीक तक पहुँच गया है, और जहाँ तक ह्यूमन लॉस है लाइफ का, ये भी 400 के पास पहुँचा है। 360 के करीब लोग इंजर्ड भी हैं, और 2400 से ज़्यादा पक्के मकान जो क्षतिग्रस्त पूर्णतः हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा जो है पार्शल डैमेज हुए हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और लोगों के जो ज़मीन हमेशा के लिए चले गए हैं, बह गए हैं, वो भी मतलब हज़ारों हेक्टर में है। क्या लगता है कब तक जो है जनजीवन ये वापस पटरी पर लौट सकता है? कितना समय इसको लग सकता है? बीइंग अ रेवेन्यू मिनिस्टर, अभी आप देखेंगे तो कम से कम 2,000 से ज़्यादा लोग, अभी करीब करीब 3,000 के करीब लोग जो है एक किस्म से विस्थापित हैं, कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो इन सबको जो है अपने वापस जीवन के उसमें पटरी पे लाने में कुछ समय तो लगेगा। सर, भाजपा का कहना है कि जो सिलेंडर के दाम घटे हैं और वहीं उसको लेकर किस तरह देखते हैं आप, और दूसरा ये है कि वहाँ भाजपा की महिलाएं जो है वो कह रही है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 1,500 रुपये देने का वायदा किया था, जो अभी तक नहीं दे पाए। भाजपा अध्यक्ष का बयान है सर। भाजपा का जो बयान है 200 रुपये घटाने का, जब इन्होंने मतलब हर रोज़ मतलब बढ़ाते रहे लगातार, और इतने सालों से 400 रुपये से बढ़ाकर आज इतने पे पहुंच गए, ये जो है 1200 से ऊपर आ गए ठीक चुनाव के समय। अब जबकि यहाँ पर संयुक्त जो है मोर्चा तैयार हो रहा है इनके खिलाफ, तब ये जो है अब जो है वापसी की तरफ जा रहे हैं, रोल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता सब कुछ समझते हैं कि 400 रुपये का सिलेंडर इन्होंने 1200 तक पहुँचा है, 1300-1400 तक भी पहुँचा है, तो अब इसको वापस लाने में कोई इनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। भाजपा अध्यक्ष अब ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल की महिलाओं को 1,500 का इंतजार है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, हमने शुरू किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आपको याद होगा 15 अप्रैल के दिन जनजातीय क्षेत्र में स्पीति में गए, काजा में उन्होंने इस स्कीम की शुरुआत की। काजा स्पीति का जो सब डिवीज़न है उसके जितनी भी महिलाएं वहाँ पात्र थे सभी को ये सम्मान राशि देने का घोषणा करके शुरुआत भी किया। पर उसके तुरंत बाद आप जानते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी प्रदेश के अंदर आया है। ऐसे समय में ठीक है स्कीम शुरू हो गया है, ये नहीं कि हम अपने वादे या गारंटी बोले हैं, और वो भी 15 अप्रैल के दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जो है घोषणा करके शुरुआत की है।
तो अभी बीच में इतनी बड़ी त्रासदी है, थोड़ा तो इनको भी सब्र लेना चाहिए। क्या जल्दी लगी इनको, अभी तो हमारा साल भी पूरा नहीं हुआ, हमने बड़ी बड़ी गारंटियाँ पूरी कर दी। सोनिया गांधी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे के लिए। और कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में वो आएंगी। क्या उनका कार्यक्रम कुछ आपको जानकारी? बहुत अच्छा है उनका आना, हमारे लिए जो है एक किस्म से हमारे लिए काफ़ी उत्साह मिलेगा उससे। सर, देश से भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश को राहत प्रदान की जाए, तो किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि अभी तक हिमाचल को जो है पड़ोसी राज्यों ने भी राहत पैसे दिए हैं इस आपदा में, और अभी तक केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पाई है प्रदेश को। यहाँ एक बात तो बहुत अच्छा है कि हमारे पड़ोसी राज्यों ने, बल्कि तमिलनाडु तक के दूर दराज के हमारे जितने प्रदेश हैं, सब जो है हिमाचल प्रदेश को इस आपदा में मदद कर रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार जो है जिस तेज़ी के साथ और जिस तरह से उनको मदद करनी चाहिए, वो मदद अभी तक नहीं पहुंची है।